राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी आपके चंद्रमा की। दोस्तों, जब हमारी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो हमें कहीं से भी सफलता नहीं मिलती है। हमारा मन एक चीज में नहीं लगता, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, चंचल हो जाता है। चंद्रमा के देवता वरुण देव हैं, तो सर्वप्रथम हमें वरुण देव की इनको मजबूत करने के लिए पूजा करनी चाहिए। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो हमें मोती धारण करना चाहिए चांदी में। अगर मोती हमारे पास नहीं है तो हम चांदी का भी कोई आभूषण धारण कर सकते हैं और ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं प्रतिदिन। नहीं तो हर सोमवार को यह जाप करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चंद्रमा का संबंध ऐसे ही होता है जैसे हमारे गृह स्वामी का। जिस प्रकार हम किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो सर्वप्रथम हम भगवान शिव का जो स्वरूप देखते हैं, सिर पे चंद्रमा धारण किए हुए, गले में सर्पों की माला है और विष को धारण करे हुए गला नीला है। केवल शस्त्र के नाम पर उनके पास एक त्रिशूल है, हाथ में डमरू है। यह स्वरूप हमें भा जाता है। हमारे भोलेनाथ कुछ नहीं पहनते, कुछ आभूषण नहीं पहनते, सोना चांदी आपने कभी देखा है? कुछ नहीं पहनते, केवल आभूषण के नाम पर सर्पों की माला पहनते। यही हाल घर के गृह स्वामी का भी होता है। उसे घर चलाने के लिए भगवान शिव बनना पड़ता है। उसे सबकी बात सुननी पड़ती है, चाहे वो लीगल हो चाहे अनलीगल हो, सर्प की भांति। और चंद्रमा के समान उसे शीश पर चंद्रमा धारण करना पड़ता है, ठंडक रखनी पड़ती है। कोई कुछ कहे वहां पर उसे शांत रहना पड़ता है, शांति से सुनना पड़ता है। दोस्तों, अगर कुंडली में हमारी चंद्रमा वीक हो जाता है तो अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा वीक हो जाता है तो हमारे हार्ट को गाली पड़ती है सबसे ज्यादा। क्यों भाई? ये तो बेकार आदमी है, इसकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, ये पागल है, ये एक निर्णय पर नहीं रहता। हमें पागल करार किया जाता है। तो हमें क्या करना है? चंद्रमा को उत्तम करने के लिए अपनी कुंडली में हमें चांदी धारण करनी है और दूध दही का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, वहां पता चल जाएगा आपको कि हमारी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर किसी की कर्क लगन की कुंडली है तो वहां चंद्रमा अगर कर्क लगन में उसी भाव में बैठा है तो उसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत है, वो लोग भी मोती धारण कर सकते हैं। अगर किसी की में वीक है तो वो मजबूत करने के लिए कर सकता है, अगर मजबूत है तो उसे और बली करने के लिए कर सकता है। दोस्तों, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, एक ऐसा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो आपको पूजा करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि एक भगवान भोलेनाथ ही हैं जिन्होंने सिर पर अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है, दही चढ़ानी है, सफेद तिल चढ़ाने हैं। और दोस्तों, आज जिसका भी पैसा रुका हुआ है वापिस नहीं मिल रहा है, लोग बाग पैसे उधार ले जाते हैं, बहुत परेशानियां बताकर जब हम मांगने जाते हैं तो हमें टाल देते हैं। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है तो लोग बाग उसका बहुत फायदा उठाएंगे, उससे पैसा उधार ले लेंगे, उसको बहका देंगे और वो व्यक्ति, चंद्रमा कमजोर वाला व्यक्ति, उसकी बातों में आकर उधार दे भी देता है। तो हम चंद्रमा को कैसे मजबूत करें और अपने दिए हुए धन को कैसे वापस लें, अपनी मनोकामना कैसे? 100 उपाय नहीं करने, सिर्फ एक उपाय करना है। अगर आपने चंद्रमा को मजबूत कर लिया तो पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में हो जाएगी। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जिसका मन अपने वश में है उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती। तो मन कब वश में होता है? जब हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा कमजोर होता है तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, हम परेशान रहते हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहते, अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। तो चंद्रमा को बलि कीजिए। कैसे करना है आपको? एक तो शिवलिंग पर आप दूध दही चढ़ाइए, सोमवार के व्रत रखिए, पूर्णिमा के व्रत रखिए, खीर का भोग लगाइए, भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाइए। आप खीर बनाकर ले जाइए, उससे खीर को सारा शिवलिंग पर, एक कटोरी खीर बनाकर ले जाइए, सोमवार को शिवलिंग पर उस खीर को डालिए और खूब अच्छी तरह मसलिए जैसे भोलेनाथ खा रहे हैं, बहुत फायदा मिलेगा। और दोस्तों, जिसके जीवन में भी प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार की समस्या है, रुके हुए काम नहीं बन रहे हैं, अगर पैसा किसी को दे दिया वो लौट कर नहीं आ रहा है, व्यापार में कमी आ रही है, तो आज मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। मार्केट से खरीद लीजिए आप एक अनार,
अच्छा सा बड़ा लाल लाल अनार खरीद लीजिए और 9 कटोरियों में 9 स्टील की कटोरियाँ लेनी है आपको। कटोरियाँ स्टील की लेनी है, उन 9 कटोरियों में उनमें अनार के थोड़े थोड़े दाने रख लीजिए और अनार को एक ऊपर से कट लगाइए और एक छिलका उतार लीजिए। दोस्तों छिलका सिर्फ एक उतारना है और बाकी जो आपने एक छिलका उतारा, छोटा उतरा बड़ा उतरा, सिर्फ अनार को छीलते हुए जो अनार का छिलका उतरे एक छिलका अलग रखना है। बाकी आप कुछ भी कीजिए, उन 9 कटोरियों में अनार के दाने कर लीजिए। एक कटोरी आपको लेनी है अलग से, बिल्कुल नई कोरी कटोरी लेनी है, मार्केट से लाइए, घर पर आपके हो वो ले लीजिए। जो अनार का पहला छिलका आपने उतारा है उसके 84 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। क्या करने हैं? 84 टुकड़े करने हैं आपको। उन 84 टुकड़ों को आपने एक कटोरी में भर दिया और जो आपके अनार के दाने थे जो आपने 9 कटोरी में रखे, उन्हें आप मन में भोग लगाइए कि ये मेरे नवग्रह हैं और जो शांत हो रहे हैं। और फिर उसके दाने भी आप एक स्टील की नई जो कटोरी लेकर आए थे जिसमें आपने अनार के टुकड़े छिलके के 84 टुकड़े किए हैं उससे ढक दीजिए। यानी कि एक टुकड़ा इतना बड़ा आपने छिलका लिया, कटोरी में 84 टुकड़े करके डाले, ऊपर से अनार ढक दिया, बाकी जो छिलके हैं वो आपको फेंक देने हैं, कुछ नहीं करना है उसका। आप पहुंच जाइए ये लेकर शनि देव के, मतलब किसी भी मंदिर में पहुंच जाइए जहां पर पीपल का पेड़ हो। पीपल का पेड़ कहाँ पर होना चाहिए? मंदिर में होना चाहिए। जिस मंदिर में पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और वो कटोरी वहां पर रखाइए और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी प्रार्थना है वो वहां पर बोल दीजिए कि मैं 21 सोमवार या 21, 11, 31 या 43, ये 43 दिन तक के उपाय होते हैं। आप संकल्प कितने दिन का भी ले सकते हैं, ईश्वर आपकी भाव के भूखे हैं। 11 से लेके आप 43 सोमवार कुछ भी बोल दीजिए और प्रार्थना कर कर घर चले आइए और ईश्वर ने चाहा आपके उन 84 दिन, 84 टुकड़े आपने अनार के छिलके के करे हैं, 84 दिन में अगर आपका डूबा हुआ पैसा है वो भी मिल जाएगा, बच्चे की शादी करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगी, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों करके देखिए, लाभ होता है। एक अनार कितने का आ जाएगा आपका? एक अनार 100 बीमार वाली कहावत आपने सुनी है, ये वही अनार है, आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा इलाज यहीं से फल से मसालों से हो जाता है, तो हम इधर उधर क्यों जाए? अपने भगवान से मांगिए, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको डूबा हुआ पैसा वापस लेना है तो पीपल के पास खड़े होकर आपको प्रार्थना करनी है, जिस व्यक्ति पर उधार है उसका नाम लेना है। बच्चे की शादी करनी है तो बच्चे का नाम लेकर कीजिए कि मैं अपने बेटे की या बेटी की शादी के लिए ये उपाय कर रहा हूँ, 84 दिन में मेरा सारा काम बन जाए, भोलेनाथ मैं इतने व्रत भी रखूंगा। फिर आकर आपको रेगुलर हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में पूजा करनी है, जैसे भी आप करना चाहते हो, दूध दही चढ़ाकर। बाकी कुछ नहीं करना। फिर मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपको कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।